ठीक है फ्रेंड, देखिए अब मैंने विकास की विभिन्न अवस्थाएं ली हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है रॉस के अनुसार, एक लिया हार्लॉक के अनुसार, जिसका नाम आप लोग काफी सुने होंगे। तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्होंने 4 अवस्थाओं में बालक के जीवन को बांटा। वो तो यही जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मुझसे मत पूछना, उसका कोई लॉजिक नहीं। मैं सिर्फ उससे बात करूंगा। अगर शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष का अवस्था हो, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष को, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष को। मुझे उम्मीद है आप लोग इनमें से किसी अवस्था में नहीं आते होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हार्लॉक के अनुसार गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक, जब तक उसका जन्म हो जाता है तब तक की अवस्था कहलाती है गर्भावस्था। ध्यान रखना, सबसे तेज अगर कहीं वृद्धि होती है तो सबसे तेज शारीरिक वृद्धि इसी में होती है। अब ये यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सबसे तेज जो शारीरिक वृद्धि है, जो सबसे तेज विकास की गति है, वो आपकी गर्भावस्था में ही होती है, आप ध्यान रखना। और इसमें जो मूलतः परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ शारीरिक होते हैं, लिखा भी है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये नहीं सामाजिक। 0 ईयर का बच्चा समाज में थोड़ी आया नहीं बैठना है, तो तुम लोग सोच रहे सामाजिक परिवर्तन, और नहीं, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट अवस्था है शैशवावस्था। तो जन्म से 2 सप्ताह तक होती है, कहीं 3 सप्ताह तक होती है। तो ये समायोजन की अवस्था है, इसमें शिशु अपने आप को अपने पेरेंट से समायोजन करता है, अपने आप को जोड़ने की। समायोजन अगर एग्जाम में कहीं पूछा है समायोजन की अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है? शैशवावस्था, समायोजन होता है इसमें। अगला है आपकी बचपन अवस्था, ध्यान से देखिए, ये चलती है 3रे सप्ताह से 2 वर्ष तक। वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ बच्चों का 15 वर्ष तक बचपन अवस्था चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, रियल में बचपन अवस्था है वो 2 वर्ष तक चलती है। मुझे पता है आप लोग इनमें से किसी एज में नहीं आते होंगे, फिर भी आप लोगों को बचपन होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है इस बात को। बचपन अवस्था में होगी, कितने लोग कमेंट करके बताना ये बात मुझे। ठीक है, क्या कह रहे हो? किशोरावस्था। हाँ, इसमें किसी अवस्था में नहीं होंगे, इधर से सब इसको क्रॉस कर गए। तो यहाँ कोई पढ़ाई इसके लेवल थोड़ी करने आएगा, तुम 6 से 12 वर्ष बच्चे पढ़वाओगे साइकोलॉजी, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं बचपन अवस्था। तो जितनी भी संवेगात्मक विकास होता है वो यहीं पर होता है, संवेगात्मक विकास। सर ये क्या? जैसे क्रोध, घृणा, दुखी, कभी कभी देखो बालक लेटा हुआ अपने आप हंसेगा, कभी कभी देखो अपने आप रोएगा। तो ये सब क्या है? उसकी संवेगी गामक क्रियाएं हैं, और किस अवस्था में आती हैं? बचपन अवस्था में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संवेगात्मक क्रियाएं हैं, तो किस अवस्था में शुरुआत हो जाती है? बचपन अवस्था में। समायोजन की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। सबसे तेज शारीरिक वृद्धि कहाँ होता है? गर्भावस्था। क्वेश्चन बन रहा है अपने एग्जाम के लिए। अब पढ़ते हैं आगे है आपका। अब ये देखो, जो बाल्यावस्था 2 भागों में बांटती है, लेकिन इसको कंबाइन रूप से देखो। बाल्यावस्था पूरी 3 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा जिज्ञासु हो जाता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु, जानते हो, हर नई नई चीज जानने की इच्छा करेगा। जब ट्रेन में जा रहा हो, पापा ट्रेन में नहीं कब आएगी, इस टाइप की बात है। ट्रेन रुकी तो रुक के हो गई। तो जिज्ञासु जो अवस्था है वो इसी में होती है, बाल्यावस्था में। दूसरा से पाई जाती है उसकी समूह प्रवर्तन, टोली की अवस्था। अब वो खेल खेलेगा भी तो किसमें खेलेगा? टोली में। अरे यहाँ थोड़ी खेला, यहाँ तो खुद भी उठ भी नहीं पाता हो, यहाँ खिलाओगे क्या उसे ग्रुप में? नहीं। अब ये बाल्यावस्था वो अवस्था है, बच्चा सबसे ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। दूसरा, वो समूह प्रवृत्ति में आ जाता है, मतलब उसका प्लान क्या रहेगा? अब समूह में खेलो, ग्रुप बना के, अलग मत खेलो। ठीक है, अब वो अलग बात है, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो इस अवस्था में अलग अलग पड़े रहते हैं, वो थोड़ा अलग है, वो वही है जो विकास में पिछड़े हैं। ठीक, आगे अगले मैंने लिया वया संधि। ये सर क्या है? देखो मैं बताऊं, संधि माने क्या होता है? ज्वाइंट, यानी पिछली अवस्था अगली अवस्था जो चीज आपस में जोड़े, यानी बीच की कंडीशन, यानी किशोरावस्था बाल्यावस्था को बीच को जोड़ने वाली जो एज स्थिति है उसे कहा गया वय संधि। ठीक है, इसमें युवावस्था शुरू हो जाती है, लड़कियों में थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है, लड़कियों में थोड़ा लेट शुरू होती है, हालांकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो किशोरावस्था, ये सबसे जटिल अवस्था है। मोस्टली मनोवैज्ञानिक ने सबसे जटिल अगर अवस्था माना, किसे माना है? किशोरावस्था को, क्योंकि इसमें कल्पना की अधिकता हो जाएगी, बहुत ज्यादा कल्पना करोगे। क्यों करोगे? आपको पता है, क्योंकि आपका दिमाग कल्पना में है, कल्पना की अधिकता में है, इसलिए क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इस अवस्था में कल्पना की अधिकता हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ है? कल्पना में। ठीक है, इस वजह से। दूसरा, कल्पना न अरे लिखा नहीं, कल्पना की अधिकता हो जाती है इसमें।
दूसरा इसमें शारीरिक मानसिक परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन शारीरिक इससे तेज नहीं होते हैं, लेकिन बस नहीं, ठीक है। अब वो क्या है, उसकी कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, अपने आप को समाज में भी रखना है, घर पे भी रखना है, ये बीच की स्थिति बन जाती है। तो बालक नई नई कोशिश करने का प्रयास करता है इस एज में आके। तुम अच्छी तरह से हम लोग खुद ही जानते हो, तो क्यों पढ़ने आओ, इसी एज ग्रुप में हो तो तुम्हारा प्लान है कुछ किया जाए, बस वही चीज है इसमें, ठीक है। तो वही चीजें होंगी। आगे है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था आपकी रहती है 21 से 40 ईयर। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इंसान जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, जीवन लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है। अब उसे लाइफ में क्या करना है, सेटलमेंट हो चुका है, अब उसकी कोशिश रहती है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जीवन लक्ष्य पाने की कोशिश होती है प्रौढ़ावस्था। इसके बाद आई मध्यावस्था 41 से 60 ईयर। इस मध्यावस्था में क्या होता है, तो इस मध्यावस्था में कुछ नहीं होता है, सुख शांति की कल्पना करता है, बस सुख शांति प्रतिष्ठा, ठीक, तो इनकी कल्पना होती है मध्यावस्था में। लास्ट में आई वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था एक हास की अवस्था, मतलब कमी की अवस्था है, इसमें कुछ नहीं है, सारी क्षमताएं उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है, चाहे श्रवण क्षमता हो, दृष्टि क्षमता हो, कोई भी क्षमता हो, वो सारी कम होने लगती है, और ये आपकी है अंतिम अवस्था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।